तो स्वागत है आप सभी का आज के एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप जो है बिहार में आरटीपीएस ऑफिशियल के वेबसाइट से जो आप किस तरीका से जो है नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट बना सकते हैं। इसको आप शॉर्टकट में एनसीएल प्रमाण पत्र भी बोल सकते हैं और ये ओबीसी के अंतर्गत ही आता है। और एनसीएल प्रमाण पत्र कौन बना सकता है? एनसीएल प्रमाण पत्र वही व्यक्ति बना सकते हैं जिसके परिवार का जो है सालाना इनकम जो 8 लाख से कम होता है वो बना सकते हैं और वो एनसीएल के अंतर्गत आता है। जिसका 8 लाख से ज्यादा इनकम होता है वो जो एनसीएल के अंतर्गत नहीं आता है वो इसको नहीं बना सकते। अगर आप भी चाहते हैं कि ओबीसी यानी कि एनसीएल नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं ऑनलाइन रूप से, तो इस वीडियो को कंप्लीट रूप से देख लें, आपको पूरा प्रोसेस मालूम पड़ जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस सर्टिफिकेट बनाना है तो आपको जो है बिहार सरकार की जो है ऑफिशियल वेबसाइट rtps.bihar.gov इन पे आपको आना होगा। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या नहीं तो आपको जो है टाइप करना है अपने क्रोम ब्राउज़र में rtps.bihar.gov इन। जैसे टाइप करेंगे जो फर्स्ट लिंक मिलेगा उसी के ऊपर पे क्लिक करेंगे। यहाँ दो तरह से आपको लिंक मिलेगा, इनमें से किसी के ऊपर भी आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अगला प्रोसेस कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लॉगिन आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल से नीचे की तरफ आपको यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सामान्य प्रशासन विभाग, तो इसी के ऊपर पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहीं से आप जो है आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र बना सकते हैं। साथ ही साथ यहीं से आप जो है नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट बना सकते हैं। नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट को ही ओबीसी सर्टिफिकेट बोलता है और इसी को जो है बीसी और ईबीसी सर्टिफिकेट बोलता है और इसी को एनसीएल सर्टिफिकेट बोलता है। और ये बिहार सरकार के लेवल पर बनेगा और ये केंद्र सरकार के लेवल पर बनेगा। तो यहाँ पे अपने अनुसार यहाँ पे बना लेंगे। तो फिलहाल हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि बिहार सरकार के लेवल पे नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट कैसे बनाएंगे। तो चलिए इनके ऊपर पे क्लिक करते हैं। अगर फर्स्ट टाइम आप बना रहे होंगे तो आपको अंचल स्तर पे क्लिक करना होगा। अंचल स्तर पे बन के तैयार हो जाएगा तो उसके बाद आप अनुमंडल स्तर पे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम अंचल स्तर पे यहाँ पे क्लिक करते हैं। अंचल स्तर पे क्लिक करने के बाद जो आपका प्रोसेस कुछ इस तरह से होगा और यहाँ पे आपका एक फॉर्म खुलेगा और फॉर्म में जो भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाएगा, जो भी प्रोसेस पूछा जाएगा, आपको यहाँ पे सिंपल सा भर देना है। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया फॉर्म IX पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पद हेतु आवेदन पत्र बिहार सरकार के परियोजनार्थ, यानी कि पिछड़ा वर्ग हो गया BC कैटेगरी का और अन्य पिछड़ा वर्ग हो गया EBC कैटेगरी का। तो चलिए आप फॉर्म को यहाँ पे फिलअप करते हैं। ये कंप्लीट रूप से देखिएगा, अगर कहीं भी मिस करते हैं तो आपका रिजेक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आपके पास पहले से निर्गत प्रमाण पत्र है, यानी कि इससे पहले कभी आपने ओबीसी यानी कि एनसीएल सर्टिफिकेट बनाया है। अगर बनाए होंगे तो यहाँ पे आपको यस पे ऊपर पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर यस पे आप क्लिक करेंगे तो ये प्रमाण पत्र आपके पास उपलब्ध होना चाहिए और इसे जो आपको अटैच करना होगा डॉक्यूमेंट के तौर पे। तो अगर आपके पास है तो यस करेंगे, अगर नहीं होगा तो नो के ऊपर पे क्लिक कर देंगे। फिलहाल मेरे पास है तो हम यहाँ पे यस के ऊपर पे क्लिक कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा दिन हो गया इसलिए हम न्यू बना रहे हैं। तो इसके बाद यहाँ पे आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे। आप अपने अनुसार जो भी जेंडर होगा उसको सिलेक्ट करेंगे। चलिए हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद अभिवादन में आप अपने अनुसार सिलेक्ट करेंगे मिस्टर, या कोई अभिवादन नहीं रहने देंगे। तो हम चलिए यहाँ पे कोई अभिवादन नहीं रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो आपको नाम लिखना है, नाम में जहाँ पे इंग्लिश में लिखा होगा नाम, वहाँ पे आपको इंग्लिश में टाइप करना है। और यहाँ पे एक बात ध्यान देंगे, जहाँ पे स्टार मार्क लगा हुआ उसे 100% आपको फिलअप करना होगा। उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश में अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे हिंदी में अपना नाम लिखेंगे और यहाँ कैलेंडर के माध्यम से आप अपना डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपका कैलेंडर आ जाएगा, कैलेंडर के माध्यम से डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड देंगे। अगर आप OTP के माध्यम से बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आधार कार्ड देंगे। अगर OTP के विदाउट OTP का बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आधार कार्ड नंबर नहीं देंगे। अगर यहाँ पे आधार नंबर देंगे आपके मोबाइल में OTP आएगा और OTP के माध्यम से वेरिफिकेशन हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे आधार नंबर नहीं देते हैं तो आपको जो है आधार का स्कैनिंग जो है अटैच करना होगा डॉक्यूमेंट के तौर पे। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे जैसे कि पूछा जाता है आवासीय पता यानी कि परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस जो होता है जन्म स्थान का होता है, यानी कि आपका जहाँ पे जन्म हुआ है और ये एड्रेस आपके आधार कार्ड से भी मैच करना चाहिए। जैसे आप किसी शादीशुदा महिला का बनाएंगे तो यहाँ पे परमानेंट एड्रेस में उनका जो है मम्मी पापा का घर का एड्रेस देंगे, क्योंकि परमानेंट एड्रेस के लेवल पर ही आपका जो है ओबीसी कास्ट जो भी होता है सारा प्रोसेस जो है उसी के लेवल पर बनता है। तो आपका जो भी स्टेट होगा स्टेट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपसे जो भी डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा, आपका डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पे अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं आपको बताने के लिए। तो चलिए एक डिस्ट्रिक्ट को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद यहाँ अनुमंडल आपका जो भी होगा अनुमंडल को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सह अंचल सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद चलिए यहाँ पे अंचल हम एक सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, आप यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों टाइप में है तो अपने गांव का नाम हिंदी में भी लिख सकते हैं या इंग्लिश में भी लिख सकते हैं या दोनों में लिख सकते हैं। आपका वार्ड नंबर क्या है वो लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे थाना आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। चलिए हम यहाँ पे थाना सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको पोस्ट ऑफिस आपको फिलअप करना होगा। यहाँ पे दो तरह का ऑप्शन आता है, एक होल्डिंग नंबर और एक आता है सर्कल नंबर। अगर मालूम है तो फिलअप करेंगे, नहीं मालूम है तो छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें स्टार मार्क भी नहीं लगा गया है।
उसके बाद यहाँ 4 तरह का ऑप्शन आपसे पूछा जाएगा, जैसे कि स्थानीय पता, आप किसके अंतर्गत आते हैं, जैसे ग्राम पंचायत के या नगर परिषद, नगर पंचायत या नगर निगम। तो हम जो यहाँ पे आते हैं ग्राम पंचायत के अंदर आते हैं, तो ग्राम पंचायत के ऊपर पे क्लिक करेंगे। आपका जो भी पिन कोड होगा अपने आधार कार्ड के अनुसार वहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे विलेज में आपका सारा ऊपर का डिटेल के अनुसार यहाँ पे आपका गांव का नाम आ जाएगा, तो आप अपना गांव का नाम यहाँ पे खोजेंगे और खोजने के बाद उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए टेम्पोररी एड्रेस, टेम्पोररी एड्रेस भी हो इसी को बोलते हैं और प्रेजेंट एड्रेस भी इसी को बोलता है। यानी कि प्रेजेंट एड्रेस यानी कि किसी पुरुष का जो है प्रेजेंट एड्रेस और जो है टेम्पोररी यानी परमानेंट एड्रेस और टेम्पोररी एड्रेस ज़्यादातर सेम होता है, लेकिन जो शादीशुदा महिला का जो है प्रेजेंट एड्रेस उनके मैके का होता है और टेम्पोररी या प्रेजेंट एड्रेस उनका जो है ससुराल का होता है, यानी कि हस्बैंड का घर का होता है। तो यहाँ पे अपने अनुसार सिलेक्ट कर लेंगे। अगर किसी महिला का बना रहे होंगे शादीशुदा तो यहाँ पे दोनों अलग अलग होगा और दोनों में से किसी एक एड्रेस जो आपका आधार कार्ड से मैच होना चाहिए। यहाँ पे सिंपल सा मेरा ऊपर और नीचे का दोनों एड्रेस सेम है, तो यहाँ पे हम ऊपर जैसा के ऊपर पे क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे मेरा नीचे वाला फिलअप ले लेगा। नीचे की तरफ यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे अपना धर्म, जैसे रिलीजन पूछा जाता है आपका कौन सा धर्म है, उसको सिलेक्ट करेंगे और ये सब ऑटोमेटिक ऊपर से ले लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे कैटेगरी पूछा जाएगा। इसमें 2 ही कैटेगरी की ओबीसी एनसीएल बना सकते हैं, एक होता है अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग। अत्यंत पिछड़ा वर्ग को ईबीसी कहते हैं और पिछड़ा वर्ग को बीसी कहते हैं, और इसको जो है BC1 बोलते हैं और इसको BC2 बोलते हैं। और उसके बाद यहाँ पे अपने अनुसार सिलेक्ट कर लेंगे। हम BC2 के अंतर्गत आते हैं तो BC2 में सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपसे जाति पूछा जाएगा, तो आपका जो भी जाति होगा वो अपने अनुसार जाति को सिलेक्ट करेंगे। तो हम अपना जाति यहाँ सिलेक्ट कर लेते हैं। नीचे की तरफ आएंगे, जो भी सेलेक्ट होगा उससे करेंगे, नहीं तो उसको छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे ये सेलेक्ट नहीं ले रहा है, उसको छोड़ देना है। उसके बाद पेशा में आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। पेशा में जैसे स्टूडेंट, सरकारी सेवा हो गया, निजी सेवा हो गया, बिजनेस हो गया, आपका जो भी होगा अपने अनुसार यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अगर किसी महिला का बना रहे होंगे तो उसके अनुसार देंगे, नहीं तो हाउस वाइफ का यहाँ पे ऑप्शन भी है, उसको भी सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है अपने फादर्स का नाम इंग्लिश में, हिंदी में लिखेंगे। अगर महिला का बना रहे हैं तो हस्बैंड का नाम देंगे हिंदी इंग्लिश में, अगर नहीं बना रहे हैं तो हस्बैंड का नाम छोड़ देंगे और मदर का नाम और फादर का नानी की मदर और माता पिता का नाम हिंदी इंग्लिश में यहाँ पे टाइप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देंगे और इसमें ईमेल आईडी देंगे। अगर जब भी बन के आपका तैयार हो जाएगा तो आपके मोबाइल पे SMS आ जाएगा और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आपको मिलेगा, इसमें जो भी आप चाहे तो भर सकते हैं, नहीं तो इसको आप ब्लैंक ही छोड़ देंगे। यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, जहाँ पे स्टार मार्क होगा उसको आप यहाँ पे फिलअप कर देंगे। चलिए नीचे की तरफ आते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपसे पूछा जाता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए कह रहा है वार्षिक आय आपका क्या है, तो वार्षिक आय आपको यहाँ पे बताना होगा, जैसे नौकरी से या पेंशन से, व्यवसाय से या कृषि से। तो हम यहाँ पे जो है कृषि से जो हम अपने अनुसार यहाँ पे भर देते हैं और यहाँ पे जो कृषि से जितना भी रुपया आप यहाँ पे इनकम भरेंगे वो आपका जो इसके साथ जो है जाति, आय और निवास जो लगाएंगे उनमें जो इनकम सर्टिफिकेट होगा दोनों का मैच करना चाहिए। तो यहाँ पे चलिए हम अपने अनुसार यहाँ पे फिलअप कर देते हैं। तो हम यहाँ पे जो अपने अनुसार सेलेक्ट कर दिए हैं और उसके बाद नीचे की तरफ यहाँ पे पूछा जाता है कि आप कर भुगतान करते हैं। अगर कर भुगतान करते होंगे, टैक्स देते होंगे, यस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कौन कौन से इसके साथ जो आप डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे। यहाँ पे आपको जैसे कि ऊपर में हम आपको बताए थे कि मेरे पास क्रिमिनल सर्टिफिकेट है पहले से, इसलिए यहाँ पे टिक लगा हुआ है। अगर वहाँ पे नो रखेंगे तो ये आपका टिक नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ सबसे पहला जो है ये 100% रूप से आपको फिलअप करना होगा, यानी कि शपथ पत्र। और शपथ पत्र क्या होता है, ये कहाँ से मिलेगा, कैसे डाउनलोड करेंगे और इसको कैसे फिलअप करेंगे, इसके लिए ऑलरेडी वीडियो बना भी चुके हैं, लेकिन इस वीडियो के अंत में हम आपको भी बताएंगे किस तरीके से आप शपथ पत्र जो है भरेंगे, डाउनलोड करेंगे और इसको कैसे क्या करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है आवासीय प्रमाण पत्र पे टिक लगाना है, जाति प्रमाण पत्र टिक लगाना और यहाँ पे आय प्रमाण पत्र पे टिक लगाना। आप यहाँ इसका जो भी आय होगा आपके इस वाले आय से मैच करना चाहिए। उसके बाद चाहे तो आप अपने जमीन का केवल या रसीद भी देख सकते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं है जमीन, इसी कारण हम इसको फिलअप नहीं करेंगे, इसको छोड़ देते हैं, इतना से ही हो जाएगा। तो इतना में सारा में आपको टिक लगा देना है। अगर आपके पास यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपके पास अगर क्रिमिनल प्रमाण पत्र होगा तो टिक नहीं लगाना है, अगर होगा तो लगाना, अगर नहीं होगा तो नहीं लगाना है। ऊपर में ही आपको वहाँ पे सिलेक्ट नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पे शुरू में हमें आपको लेके आते हैं, अगर यहाँ में हम नो कर देते हैं तो देखिएगा नीचे की तरफ मेरा ऑप्शन वो खत्म हो गया होगा। जैसे कि यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं, ये आप सिर्फ इतना ही बच गया, तो इस अनुसार से आपको यहाँ पे फिलअप कर देना। नीचे की तरफ आएंगे, नीचे की तरफ आने के बाद आपका जो है परमानेंट एड्रेस के आधार पे ही जो आपका जो है ऑफिस चूज करेगा ऑटोमेटिक और उसी के अनुसार यहाँ पे बनेगा। उसके बाद यहाँ पे जो आपको इस कैप्चर को इसमें फिलअप करना है। उसके बाद नीचे की तरफ प्रोसीड के ऊपर पे क्लिक करना है। अगर आधार कार्ड देंगे, नंबर दिए होंगे तो आपके मोबाइल में OTP आएगा, नहीं दिए होंगे तो नहीं आएगा। अगर यहाँ पे हो सकता है इस बीच में कहीं कभी सर्वर डाउन होने के कारण आपको जो है टाइम सेशन आउट जैसा ऑप्शन आपको दिख सकता है, इसलिए आप दोबारा करके फिर से अप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे प्रोसीड आपको नहीं होता है तो उस स्थिति में एक बार यहाँ पे कैप्चर पे क्लिक करके आप यहाँ पे दोबारा दूसरा कैप्चर मांगेंगे और कैप्चर को दोबारा फिलअप करने के बाद फिर से यहाँ पे प्रोसीड के ऊपर पे क्लिक करेंगे। अगर आप OTP से बनाएंगे तो OTP का कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको दिखने को मिलेगा। ऊपर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक जो इस तरह का मैसेज आएगा, कहेगा कि आप एक बार जांच कर ले, कहीं आपका कोई चीज़ गलती तो नहीं है, एक बार जांच कर लेंगे। उसके बाद फिर ओके के ऊपर पे यहाँ पे आपको
क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर नया इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो ओके क्लिक करने के बाद फिर से आपको प्रोसीड के ऊपर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल में OTP आएगा। अगर आप आधार से बनाएंगे, अगर OTP से नहीं बनाएंगे तो आपके मोबाइल में OTP नहीं आएगा, सीधा आगे का इंटरफेस पे आपको लेके चला जाएगा। तो आपका जो भी OTP आएगा वैलिडेट के ऊपर यहाँ पे सिंपल से आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका आधार वेरीफाई हो जाता है। अगर सर्वर डाउन नहीं होता है तो कुछ इस तरह से आपका ऑप्शन आएगा, आधार वेरीफाई आपका हो चुका है। उसके बाद फिर ओके के ऊपर पे यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। ओके के ऊपर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका जो है जो भी एप्लीकेशन में डिटेल फिलअप किए होंगे वो इस तरह से आएगा। यहाँ पे ऊपर नीचे करके आपको एक बार चेक कर लेना है। चेक करने के बाद अगर कोई चीज़ गलती होता है तो आप यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं। नीचे की तरफ में यहीं पे आपको दिखाई देगा, यहाँ पे जो आपका ऑफिस का नाम दिखाएगा और यहाँ पे आपका नंबर दिखाई देगा, जो कि हम हाइड कर दिए ताकि सभी के साथ शेयर ना हो। अगर ऊपर नीचे करके देखेंगे, अगर कोई चीज़ गलती लगता है तो एडिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके दोबारा से फॉर्म पे आप जाके एडिट कर सकते हैं। अगर सारा चीज़ सही है तो आपको अटैच वाला ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। अगर सर्वर डाउन नहीं रहा तो सीधा जो आपका ओपन होगा कुछ इस तरह से वेबसाइट अपनी की आगे का इंटरफेस कुछ इस तरह से ओपन होगा आपका। तो अटैच वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो इंटरफेस आएगा, जैसे कि बताए थे आवेदन के लिए शपथ पत्र, रेसिडेंस, इनकम, कास्ट और क्रीमी लेयर हम लगा दिए थे। तो आ जाएगा एक एक करके यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया है आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र। एक बात ध्यान रखेंगे, ये जो भी प्रमाण पत्र होगा PDF आपका 200 KB से कम का होना चाहिए, यानी कि 100 KB का होना चाहिए या 150 KB के आसपास का होना चाहिए। अगर 200 से ऊपर का में होगा तो आपका यहाँ पे फिलअप यानी कि PDF फाइल आपका साइज नहीं लेगा और यहाँ पे फेंक देगा। यहाँ पे आप सब देख सकते हैं 200 KB से ऊपर का एक फाइल हम लगा दिए थे, जो कि यहाँ पे नहीं लिया, साइज नहीं लिया, लेने के कारण यहाँ पे वापस फिर फेंक दिया। तो आपको 200 KB से कम का ही फाइल यहाँ पे देना है। पूरा फाइल को अगर सिलेक्ट कर देते हैं तो आपका यहाँ पे फाइल का नाम दिखाएगा और फाइल का सारा सेव होने के बाद यहाँ पे सेव के ऊपर पे यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। के ऊपर भी क्लिक करने के बाद फिर से जो आपको शुरू जैसे प्रोसीड के बाद जो क्लिक किए थे उस तरह का ऑप्शन आएगा, कुछ इस तरह से दिखने को मिलेगा। उसके बाद यहीं के नीचे की तरफ जाएंगे तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। अब जो भी डॉक्यूमेंट लगाए हैं ये सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको दिखाई देगा, जैसे शपथ पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र। इसी की तरह नीचे की तरफ देखेंगे तो ऐसा दिखेगा आपको। सारा डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं तो आपके सामने यहाँ पे आएगा और यहाँ पे अंतिम प्रोसेस में आपको सबमिट वाला ऑप्शन दिखेगा। सबमिट पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको पास एक रिसीविंग मिलेगा। रिसीविंग में जैसे कि आपका डेट आएगा, जैसे कि आज का डेट आपका दिखाएगा, आपका नाम, आपका पर्सनल डिटेल, सारा चीज़ यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखाएगा। और ये भी दिखाएगा यहाँ पे आप कौन कौन से फॉर्म शपथ की कौन को अटैच किए, जैसे कि शपथ पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण, ये सारा दिखाएगा। और यहीं पे जो आपको कितना दिन में आपको ये सेवा प्रदान कर दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं अगला में जो है 11/5/2022 को सेवा प्रदान कर दिया जाएगा। और इसका डेट जो है सेवा प्रदान का समय जो लिया है वो 21 दिन का लिया है। रिसीविंग की नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है एक्सपोर्ट PDF के ऊपर पे क्लिक करके यहाँ से आप अपना रिसीविंग को डाउनलोड कर लेंगे। XBIIIB के तहत जो आधिकारिक घोषणा पत्र, तो ये पत्र जो आपको कहाँ से मिलेगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इसको भरेंगे कैसे, जैसे कि मैं के जगह अपना नाम फिलअप करेंगे, आप पुत्री के जगह अपने पिताजी का नाम फिलअप करेंगे, निवास कस्बा शहर के जगह अपने गाँव का नाम फिलअप करेंगे। आपसे पोस्ट पूछा जाएगा, पोस्ट जहाँ पे होगा पोस्ट फिलअप करेंगे, थाना प्रखंड जो भी होगा थाना और प्रखंड सिलेक्ट करेंगे। आपका जो भी जिला होगा, आपका जो भी राज्य होगा उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद नीचे की तरफ यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा, इस वाले ऑप्शन में आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना है, आप पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं या अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। साथ में आप ये भी लिख देंगे BC1 BC2 लिख देंगे। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे देखिए हस्ताक्षर शपथ करता, आप अपना यहाँ पे हस्ताक्षर का साइन कर देंगे ऊपर में। और इसको जो है स्कैनिंग करके आप जो है जब अटैच करेंगे तो उस समय यहाँ पे स्कैनिंग करने के बाद 200 से कम KB का PDF में आप फाइल में जिसको अटैच कर देंगे और आपका जो 21 दिन के बन के तैयार हो जाएगा। तो 21 दिन के बाद जैसे पहले भी बताया था 21 दिन में अगर नहीं बनता तो आप अपने ब्लॉक से संपर्क करेंगे। इसके अलावा नहीं तो आप जो अपने गांव के जो पंचायत भवन में भी जाके देख सकते हैं, वहाँ पे भी सरकारी जॉब होते हैं, वहाँ पे भी बना के आपको दिया जाएगा, वहाँ से भी आप संपर्क करके बनवा सकते हैं। तो जैसे कि आपने अभी देखा कि किस तरह से आप जो है पूरा प्रोसेस आपको हमने बताया कि OBC NCL को जो है किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। और इस अप्लाई में जो भी आपको हम डॉक्यूमेंट बताए थे वो डॉक्यूमेंट आप अगर देते हैं तो प्रॉपर रूप से आपको बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन इसमें जो बनने का समय 21 दिन का लेता है। अगर 21 दिन के बाद या 1 महीना तक में अगर नहीं आता है, अगर आपको ज्यादा जरूरी है तो OBC यानी NCL का सर्टिफिकेट का, तो आप जो अपने आपका जो भी ब्लॉग होगा आप अपने ब्लॉग में जाकर संपर्क करेंगे। और ब्लॉग जब भी जाएंगे तो अपना रिसीविंग लेके जाएंगे, जो कि सबमिट करने के बाद आपको PDF के रूप में मिला था। साथ ही साथ इसके साथ आधार कार्ड लगाएंगे और आपने जो भी डॉक्यूमेंट इसके साथ दिया था, जैसे कास्ट, रेसिडेंस और इनकम सर्टिफिकेट, ये सारा चीज आपको उसके साथ लेके जाना है। अगर इससे पहले भी कभी अगर आपने NCL सर्टिफिकेट बनाए होंगे तो यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अगर दिए होंगे तो उसको भी अटैच कर देंगे और साथ में उसको भी लेके जाएंगे। तो यही था आज का वीडियो। उम्मीद करूंगा ये वीडियो जरूर आप सभी को पसंद आया होगा और वीडियो के लास्ट तक देखने का धन्यवाद और थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।